Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video I am going to start a new chapter, that is triangles. तो ज्योमेट्री का नेक्स्ट चैप्टर है. अभी तक हम ज्योमेट्री में इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री किया, एंड देन वी हैव डिड लाइन्स एंड एंगल्स, एंड दिस इज द थर्ड चैप्टर, ट्राइंगल्स, राइट. तो सबसे पहले इस वीडियो में ट्राइंगल्स की चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट है वो डिस्कस करूँगा, एंड देन आई विल डू exercise number 7.1 in the next video, right, and 7.2 is another video, 7.3 in another video. So in this way I will complete the whole triangles chapter, right. तो सबसे पहले ट्राइंगल्स के कंसेप्ट देखने से पहले अभी तक हमने लाइन्स एंड एंगल्स में क्या क्या रिजल्ट्स ऑलरेडी हमने स्टडी किया है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, है ना. तो सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल्स में दो एक्सियम्स, वी हैव डिस्कस्ड टू एक्सियम्स कॉल्ड लीनियर पेयर एक्सियम्स. याद करो लीनियर पेयर एक्सियम्स, राइट. इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, अगर ये स्ट्राइट लाइन है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, राइट, देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180. दिस इज द एक्सियम 1. इसकी कन्वर्स है अनदर एक्सियम, क्या है? इफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स is 180, then the non-common arms of the angles will form a straight line. दो एडजेसेंट एंगल्स का अगर सम 180 है, non-common arms will form a straight line. This is axiom 2. Based on these two axioms, एक रिजल्ट हमने प्रूव किया है, that is theorem 1. क्या है? इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, then the vertically opposite angles, right, then the vertically opposite angles are equal. This we have did. इसके बाद पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल के कॉन्सेप्ट में 6 रिजल्ट्स हमने देखा है. वी हैव डिस्कस्ड 6 रिजल्ट्स पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल. सबसे पहले 2 एक्सियम्स, फिर 4 थ्योरम्स. पहले 2 एक्सियम्स को रिकॉल कर लेते हैं, राइट. अगर मान लो 2 लाइन्स पैरेलल है, 2 lines are parallel and a transversal is there, then each pair of corresponding angles are equal. This is axiom 1. नेक्स्ट एग्जाम क्या है? इसकी कन्वर्स है. अगर मान लो 2 लाइन्स हैं, हमको नहीं पता ये 2 लाइन्स कैसे हैं, राइट. इफ देर आर 2 लाइन्स एंड ए ट्रांसवर्सल एंड ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स में हमको ये पता चला कि भाई 1 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए. हो सकता है बाकी तीनों भी इक्वल है, बट हमको इतना पता चला ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. देन तुरंत हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दो लाइन्स दिया है वो पैरेलल होगा, ठीक. ये 2 एक्सियम्स. इसके बाद 4 थ्योरम्स. क्या है? इफ 2 parallel lines and a transversal is there, then each pair of alternate angles are equal. This is another theorem. इसकी कन्वर्स है ना. if two lines are there and a transversal, and if a pair of alternate angles equal, then I will immediately conclude that ये 2 lines है ना, ये दोनों पैरेलल होगा, ठीक. इसके बाद again 2 theorems. If 2 parallel lines and a transversal is there, then sum of interior angles on the same side of the transversal is 180. इसकी कन्वर्स नेक्स्ट थ्योरम है. if 2 lines are there and a transversal, if a pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary, yeah, if a pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary, यानी कि दोनों पेयर्स में एक पेयर का इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हमको पता चल गई, देन तुरंत वी कैन कंक्लूड दैट द 2 लाइन्स आर पैरेलल. ये 6 रिजल्ट्स हो गए. इसके बाद एक लास्ट रिजल्ट है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट. 2 लाइन्स है, तीसरी लाइन की पैरेलल है, तो ये 2 लाइन्स आपस में पैरेलल हो जाएगी.
These results we have studied in lines and angles. भूलना नहीं है. अब now I am going to start concepts of triangles. तो सबसे पहले ट्राइंगल सबको पता ही है ना. ट्राइंगल इज ए क्लोज्ड फिगर formed by three lines या three line segments, or you can say triangle is a polygon having three sides. ठीक. तो अगर मान लो मैं एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइंगल की बात करूँ, ट्राइंगल में क्या क्या एलिमेंट्स है. इफ आई वांट टू टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ ए ट्राइंगल, let's say I'm considering this triangle ABC. तो इस ट्राइंगल के एलिमेंट्स बात करूँ, इस ट्राइंगल में थ्री वेटिसेस है, दैट इज vertex A, vertex B and vertex C. थ्री एंगल्स है, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. थ्री साइड्स है, साइड AB, साइड BC and side AC, right? Three vertices of the triangle, three, A, B, C, and angles. Angle A, angle B, and angle C. And sides, three sides are there. एक साइड AB, दूसरा साइड BC एंड तीसरी साइड AC. अब जनरली इस साइड्स को मैं दूसरी नोटेशन से इंडिकेट कर सकता हूँ, है ना. BC साइड एंगल A की ऑपोजिट है, मानते हो. एंगल A की ऑपोजिट साइड BC है, तो मैं इन जनरल इसको स्मॉल ए से भी इंडिकेट कर सकता हूँ, राइट. तो इफ आई वांट टू से इफ आई वांट टू इंडिकेट साइड बी सी, आई कैन इंडिकेट विद स्मॉल ए ऑल्सो. ये साइड ए सी किसकी ऑपोजिट है, एंगल बी की ऑपोजिट है, आई कैन इंडिकेट विद स्मॉल बी ऑल्सो. ये साइड ए बी एंगल सी की ऑपोजिट है, आई एम इंडिकेटिंग विद स्मॉल सी ऑल्सो. तो दिस इज अनदर वे टू रिप्रेजेंट. ठीक. तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए ट्राइंगल. अब सबसे पहले इस ट्राइंगल में कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, है ना. ऑलरेडी आप लोग यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस. क्या है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, राइट. अभी हमने इस स्टेटमेंट को पिछली क्लासेस में देखा है. नाउ आई विल प्रूव दिस स्टेटमेंट. क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट, द सम ऑफ all the angles of a triangle all the angles मतलब all the interior angles, sum of all the interior angles of a triangle is 180 डिग्री, है ना. चलो इसका प्रूफ एक बार देख लेते हैं. लेट्स सी द प्रूफ. तो कोई भी स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको तीन चीज़ लिखने की ज़रूरत है ना. गिवन क्या है, फिगर, एंड टू प्रूव क्या करना चाहते हो. ठीक, तीन चीज़, गिवन, फिगर एंड टू प्रूव, राइट. तो सबसे पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं. तो वो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180. आई एम ड्राइंग ए ट्राइंगल. लेट्स से एक ट्राइंगल ड्रॉ किया मैंने. तो आई एम नेमिंग इट एज ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी.
द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अब गिवन एंड टू प्रूव लिख लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन इज ए बी सी। गिवन ए बी सी इज ए ट्राइंगल, यही गिवन है। टू प्रूव क्या करना चाहते हैं हम? टू प्रूव हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि इन ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल्स का सम है 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री के बराबर, ये मैं प्रूव करना चाहता हूँ, राइट। तो इसको प्रूव करने के लिए है ना, एक कंस्ट्रक्शन है, छोटी सी कंस्ट्रक्शन, वो भी कर लेते हैं कि व्हाट आई एम डूइंग। देखो मैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 में प्रूव करना चाहता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे ये 180 डिग्री एक स्ट्राइट एंगल है। किसी ढंग से ये तीनों एंगल्स मिला के एक स्ट्राइट एंगल फॉर्म कर रहा है, ये हमने शो कर दिया। देन आई विल से ए प्लस बी प्लस सी 180 में प्रूव कर सकता हूँ, राइट। तो व्हाट आई विल डू, उसको शो करने के लिए आई एम कंस्ट्रक्टिंग ए लाइन पैरेलल टू बी सी पासिंग थ्रू ए। आई एम कंस्ट्रक्टिंग ए लाइन पैरेलल टू बी सी पासिंग थ्रू ए, राइट। तो इस लाइन का नाम दे देते, लेट्स से कंस्ट्रक्ट ए लाइन ई एफ विच इज़ पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी सी। कंस्ट्रक्शन किया मैंने यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट ए लाइन ई एफ पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बी सी। ठीक, यानी कि ये दो लाइंस जो है पैरेलल हो गए। सर इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा मैं बताता हूँ। देखो ये तो एंगल ये ऑलरेडी है, दिस इज एंगल ये, है ना। तो मान लेते लेट एंगल ये इज एक्स, एंगल बी को वाई मान लो, एंगल सी को जेड मान लो। तो ये तो ऑलरेडी एक्स है। अगर आप देखोगे मैंने क्या किया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया ई एफ जो ए के थ्रू पास कर रहा है और बी सी की पैरेलल है। इफ़ यू कंसिडर दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, समझ पा रहे हो, ई एफ एंड बी सी इज पैरेलल एंड ए बी इज द ट्रांसवर्सल, राइट। ई एफ एंड बी सी आर पैरेलल, ए बी इज द ट्रांसवर्सल। तो अगर ये एंगल वाई है, ये एंगल भी वाई होना पड़ेगा। क्यों? आल्टरनेट एंगल्स, लाइन्स एंड एंगल्स हमने किया है, ये दो लाइन्स पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो अल्टरनेट एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, वी हैव डिड इन लाइन्स एंड एंगल्स। तो आप लिख सकते हो हियर ई एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। तो दिस इम्प्लाइज, आप लिख सकते हो एंगल ई ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू वाई। ये वाई हो गए। सिमिलरली देखो ई एफ एंड बी सी पैरेलल, ए सी इज द ट्रांसवर्सल। अगर ये एंगल जेड है, ये एंगल भी जेड होना पड़ेगा, alternate angles। and similarly EF parallel to BC and AC is transversal, right? So this implies I can say angle FAC is equal to angle ACB equal to Z। क्यों? इन दोनों को रीजन है alternate angles। दो लाइंस पैरेलल है, alternate angles बराबर होगा। अब तो प्रूव हो गए भाई, ये पूरा स्ट्राइट लाइन है, ये तीनों एंगल्स मिला के एक स्ट्राइट एंगल बना रहा है। क्या होगा? तो हियर
एंगल वाई, वाई प्लस एक्स प्लस जेड क्या होगा 180. So this implies angle A plus angle B plus angle C is 180. देख लो अच्छे से, वेरी वेरी प्रूफ मैंने कर दिया, बट आप लोग को ये तो याद हुआ ही होगा. द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180. ऑलरेडी यू नो दिस स्टेटमेंट, बट नाउ आई प्रूव्ड हियर. ठीक, क्लियर. अब नेक्स्ट एक छोटी सी प्रॉपर्टी, उसको डिस्कस करके फिर हम, है ना, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स करेंगे. चलो एक और प्रॉपर्टी क्या है. If a side of a triangle is produced, if a side of a triangle, if a side of a triangle is produced, produce किया है, then the, जैसे साइड प्रोड्यूस किया एक्सटीरियर एंगल आएगी. आप लोग 8th क्लास में किया है एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन. If a side of a triangle is produced, then the exterior angle is so formed. Then the exterior angle, then the exterior angle so formed is equal to sum of its interior opposite angles. Then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angles, equal to the sum of two interior opposite angles of the triangle. इंटीरियर एंगल्स मतलब ट्राइंगल्स के अंदर बन रहा है. देखो, अगर कोई भी एक ट्राइंगल का साइड प्रोड्यूस किया तो ऑब्वियसली एक एक्सटीरियर एंगल बनेगी. द एक्सटीरियर एंगल इज सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. तो पहले ट्राइंगल बना देते हैं. मैंने बोला प्रूव करने के लिए फिगर गिवन एंड टू प्रूव क्या करना चाहते हैं. ठीक, चलो. तो दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी मान लो. वो ये कह रहा है कि भाई इफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, किसी को प्रोड्यूस करो. लेट्स से मैं बी सी सी बी को प्रोड्यूस कर रहा हूँ. आई एम प्रोड्यूसिंग सी बी. सी बी को प्रोड्यूस किया तो इंडिकेट दिस पॉइंट एस डी. अब एक्सटीरियर एंगल क्या फॉर्म हुआ है, एक्सटीरियर एंगल फॉर्मड इज ए बी डी. वो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ए बी डी किसकी बराबर है, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्मड इज इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. इसकी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स क्या है, ये दोनों, इन दोनों के बराबर है. राइट, तो फिगर बन गई. अब गिवन लिख लेते हैं. गिवन में ए बी सी इज ए ट्राइंगल एंड सी बी प्रोड्यूस किया है एंड एंगल ए बी डी इज एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी. ठीक, टू प्रूव हम क्या करना चाहते हैं, टू प्रूव हम ये करना चाहते हैं, टू प्रूव एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, एंगल ए बी डी किसकी बराबर है, इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. यानी कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी. ये मैं प्रूव करना चाहता हूँ. ठीक, देखो मेनली रिजल्ट से याद होना चाहिए. प्रूफ बाद की बात है. प्रूफ आपको लोग कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि रिजल्ट्स बिल्कुल याद होना चाहिए.
है ना। तुरंत जैसे एक्सटीरियर एंगल दिख गए आपको ये रिजल्ट माइंड में आना चाहिए भाई, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक। तो इसको भी हम कर सकते हैं, लेट से इस एंगल को W मान लो, इस एंगल को X मान लो, इस एंगल को Y, इस एंगल को Z मान लो, राइट। तो हम आराम से प्रूव कर सकते हैं, लेट एंगल A इज X, एंगल B इज Y, let angle BAC is X, angle ABC is Y, angle ACB is Z, and angle ABD is W। ठीक। अभी अभी हमने एक रिजल्ट पता है हमको, सम ऑफ द एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। तो x प्लस वाई प्लस जेड 180। अगर आप देखोगे x प्लस जेड की वैल्यू कितना बराबर होगा, 180 माइनस वाई। ठीक। एंड इफ यू सी w प्लस वाई, दिस इज वन रिजल्ट, इसको डब्बे में डाल दो। एंड इफ यू सी w प्लस वाई इज ऑल्सो 180, वाई लीनियर पेयर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं w की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितना है 180 माइनस वाई। तो दिस इज अनदर, है ना। तो कंसिडरिंग ये दो बॉक्सेस देखो, इसका मतलब क्या है, आई कैन से x प्लस जेड जब इक्वल टू, या w इक्वल टू एक्स प्लस जेड। प्रूव हो गई। ठीक। क्लियर। तो मेनली आप लोग को ये दो प्रॉपर्टीज़ याद होना चाहिए ट्राइंगल की, और भी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे। तो पहले ये दोनों, टू बिगिन विथ दीज टू वी हैव टू नो। ऑलरेडी फर्स्ट थ्योरम, फर्स्ट रिजल्ट आपको पता ही है। सेकंड रिजल्ट थोड़ा सा उसी की बेसिस पे है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक। क्लियर। अब मेनली टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज congruence of triangles, congruence of triangles। I think this is also you have studied in your earlier classes, congruence of triangles, है ना, सेवेंथ में आया शायद, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी, इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। व्हेन विल आई से टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, है ना, टू फिगर्स, व्हेन विल आई से टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, कब मैं कहूँगा, है ना। कोई भी दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होगा, है ना, व्हेन दे हैव two figures, when they have same shape and same size, when they have same shape and same size, यानी कि वो दो फिगर्स एकदम आइडेंटिकल होना चाहिए, इन अदर वर्ड्स आइडेंटिकल, है ना, एज इट इज सेम होना चाहिए, है न? तो लेट्स से आई हैव ड्रॉन ए सर्किल, तो एक सर्किल मैंने ड्रॉ किया, लेट्स से एक और सर्किल ड्रॉ किया, या मैं इसी को, ठीक, टू सर्किल्स आर देयर, so I will call these two circles are congruent when these two circles have same
शेप एंड सेम साइज। शेप तो सेम है, ये भी सर्किल, ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है। साइज तभी सेम होगा जब इस सर्किल का एरिया, इस सर्किल का एरिया बराबर हो। एरिया बराबर होना मतलब क्या है? रेडियस बराबर हो, राइट? तो आई विल कॉल दीज टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम रेडियस। और इस कॉन्ग्रेंट को दूसरी तरीके से हम कैसे कह सकते हैं? मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट सर्किल को उठा रहा हूँ। फर्स्ट सर्किल, दिस इज द फर्स्ट सर्किल। फर्स्ट सर्किल को उठा के सेकंड सर्किल के ऊपर रख रहा हूँ। आई एम प्लेसिंग ऑन द सेकंड सर्किल। देखो एग्जैक्टली कोइंसाइड हो गए, एग्जैक्टली कोइंसाइड हो गए। अब मैं उल्टा कर रहा हूँ। आई एम सेलेक्टिंग द सेकंड सर्किल, सेकंड सर्किल को सेलेक्ट किया, फिर मैं फर्स्ट सर्किल के ऊपर रख रहा हूँ। अगेन देखो फर्स्ट सर्किल दिख नहीं रहे। व्हेन आई प्लेस्ड फर्स्ट सर्किल ऑन द टॉप ऑफ द सेकंड सर्किल, आई एम नॉट एबल टू सी द सेकंड सर्किल, and when I placed the second circle on the top of the first circle, I am not able to see first circle, right? So then I will say these two figures are congruent. मतलब दो फिगर्स आइडेंटिकल तब होगा जब एक फिगर दूसरी फिगर के ऊपर रखो, दूसरे फिगर दिखना ही दिखना चाहिए, और दूसरी फिगर फर्स्ट फिगर के ऊपर रखो, फर्स्ट फिगर नहीं दिखना चाहिए। जब ये चीज़ है ना, when this is happening, then only I will say the two figures are identical या two figures are congruent। ठीक, तो सर्किल्स की केस में समझ आ गए भाई, दो सर्किल्स कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब उनका रेडियस बराबर हो। सिमिलरली विथ, है ना, सिमिलरली विथ अगर मान लो मैं दो स्क्वेयर्स ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग टू स्क्वेयर्स, अगेन दीज टू स्क्वेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना, इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। सेम साइज तभी होगा जब स्क्वेयर ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वेयर बराबर हो, राइट? या आइडेंटिकल के हिसाब से मैं देखूं, अगर मैं सेकंड को फर्स्ट के ऊपर रखा, फर्स्ट नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। या अगर मैं फर्स्ट को सेकंड के ऊपर रखा, सेकंड नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखेगी। तो दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब बात आती है कि भाई कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, व्हेन विल आई से टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना? मतलब आप एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखोगे, फर्स्ट ट्राइंगल नहीं दिखना चाहिए। फर्स्ट ट्राइंगल को सेकंड ट्राइंगल के ऊपर रखोगे, सेकंड ट्राइंगल नहीं दिखना चाहिए। इसका मतलब हमको समझ आ रहा है, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तभी संभव है जब all the angles of one triangle, all the angles and all the sides of one triangle is equal to the all the angles and all the sides of the other triangle। जैसे कि क्या आप ऐसे कह सकते हो, all the angles and all the sides of one triangle is equal to the corresponding angles and corresponding sides of the other triangle। मान लो मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, ठीक है, आई हैव टेकन ए ट्राइंगल। अब ये दो ट्राइंगल्स, आई कैन से दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसको फर्स्ट ट्राइंगल मान लो, इसको सेकंड। फर्स्ट को उठा के सेकंड के ऊपर रखो, सेकंड नहीं दिखना चाहिए। सेकंड को उठा के फर्स्ट में ऊपर रखो, फर्स्ट नहीं दिखना चाहिए। तब मैं बोलूँगा ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, है ना? ये चीज़ तभी संभव है। इस ट्राइंगल का नाम दे दो ए बी सी, इस ट्राइंगल का नाम दे दो पी क्यू आर। अरे चलो, इस ट्राइंगल का नाम दे दिया पी क्यू आर। ठीक, जब मैं सेकंड को उठा के फर्स्ट के ऊपर रख रहा हूँ, ए बी पी क्यू कोइंसाइड हो जाएगी, एंड पी सी क्यू आर कोइंसाइड हो जाएगी, ए सी पी आर कोइंसाइड हो जाएगी, एंड एट द सेम टाइम, एंड एट द सेम टाइम
वर्टेक्स ए पी के साथ, वर्टेक्स पी के साथ कोइंसाइड हो जाएगी, वर्टेक्स बी वर्टेक्स क्यू के साथ कोइंसाइड हो जाएगी। चलो वर्टेक्स के बारे में बाद में बात करेंगे। एंड एट द सेम टाइम एंगल्स कोइंसाइड हो जाएगी, एंगल ए एंगल पी की बात, एंगल बी एंगल क्यू के साथ, एंगल सी एंड एंगल आर के साथ। मतलब कुल मिला के वर्टेक्स ये जाके वर्टेक्स पी पे गिरना चाहिए, वर्टेक्स बी वर्टेक्स क्यू पे गिरना चाहिए, एंड वर्टेक्स सी वर्टेक्स आर पे, तीनों वर्टेक्स कोइंसाइड हो जाएगी। मतलब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट, two triangles are congruent when all the sides and all the angles of one triangle is equal to the corresponding sides and corresponding angles of other triangle, then only I will say two triangles are congruent. तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होने के लिए ये छह चीज बराबर होना चाहिए, ठीक। तब मैं इस केस में, then only I will say in this case triangle, इस केस में मैं बोलूंगा ट्राइंगल ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ट्राइंगल ए बी सी is congruent to triangle PQR. इस सिंबल का मतलब है is congruent to, is congruent to, so I will say triangle ABC is congruent to triangle PQR. देखो अच्छे से, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ ट्राइंगल बी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो यहाँ पे ए बी सी पी क्यू आर क्यों कॉन्ग्रुएंट है, वर्टेक्स ए पी के साथ कोइंसाइड होगा, वर्टेक्स ए पी के साथ कोइंसाइड होगा, एंड वर्टेक्स बी, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे वर्टेक्स बी लिखा, वर्टेक्स क्यू के साथ कोइंसाइड होगा, वर्टेक्स सी वर्टेक्स आर के साथ कोइंसाइड होगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, वर्टेक्स के ऑर्डर में कैसे लिख रहा हूँ। इस केस में क्या है, बी सी ए कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, मतलब इस केस में क्या स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बी जो है पी के साथ कोइंसाइड हो रहा है, बी पी के साथ कोइंसाइड होगा, मतलब सी क्यू के साथ, ये आर के साथ, मतलब वो ये कह रहे हैं कि बी सी जो है पी क्यू की बराबर है ना, फर्स्ट टू बी ए फर्स्ट एंड थर्ड पी आर की बराबर है, सी ए किसकी बराबर, क्यू आर, सबकी ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो ट्राइंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर मैं नहीं लिख सकता हूँ। बात समझ आ रही है आप लोगों को, ऐसे क्यों नहीं लिखते सर। बी सी ए कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर मतलब बी जाके पी के साथ कोइंसाइड हो रहा है, सी जाके क्यू के साथ कोइंसाइड हो रहा है, ए जाके आर के साथ कोइंसाइड हो रहा है। इसका मतलब इन दो ट्राइंगल्स में क्या क्या बराबर दिख रहा है, बी सी पी क्यू की बराबर, बी ए पी की बराबर, सी ए क्यू क्यू आर के बराबर, तबकि इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। बी सी जो है ये वाला लेंथ है, पी क्यू ये वाला लेंथ, ये दोनों कैसे बराबर है ही नहीं, राइट। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ एग्जैक्टली दिस वर्टेक्स फर्स्ट ट्राइंगल का वर्टिसेस सेकंड ट्राइंगल के किस वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड हो रहा है, वो इसी ऑर्डर में मेरे को लिखना पड़ेगा। अगर फर्स्ट ट्राइंगल की ए बी सी वर्टिसेस जो है पी क्यू आर के साथ कोइंसाइड हो रहा है रेस्पेक्टिवली, तो ए बी सी पी क्यू आर लिखेंगे। अगर मान लो मैं ऐसा लिखा है, लेट से मैं ट्राइंगल बी सी ए लिखा, अब ऐसे लिख सकता हूँ, पहले बी आ रहा है, बी किसके साथ कोइंसाइड हो रहा है, क्यू के साथ, तो ट्राइंगल क्यू सी किसके साथ, तो और ये किसके साथ, पी। अगर मान लो आपने ऐसे लिखा, दिस इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तभी होगा
when all the sides and all the angles of one triangle is equal to the corresponding sides and corresponding angles of the other triangle. ठीक, तो एक वर्ड यूज होता है CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, है ना. तो इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर मान लो कोई भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, सेम शेप एंड सेम साइज, देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल. इसका उल्टा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. यहाँ पे मैं उल्टा कह रहा हूँ. अगर मान लो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, उसकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल, इसको, इस स्टेटमेंट को कई बार ऐसे लिखेंगे प्रूफ, है ना, प्रूफ्स में, CPCT, corresponding parts of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangles are equal. ठीक, तो इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, आप लिख सकते हो बाय CPCT, दिस वन इज इक्वल टू दिस, है ना. लेट्स से एग्जांपल, triangle XYZ is congruent to triangle PQR, let's say. So two triangles are congruent by CPCT, corresponding parts of congruent triangles are equal. By CPCT I can write 6 things. सबसे पहले x p के साथ कोइंसाइड हो रहा है, एंगल x एंड एंगल p बराबर, एंगल y एंड एंगल q बराबर, एंगल z एंड एंगल r बराबर, साथ ही साथ साइड्स, सबसे पहले दो वेर्टिसेस एक्स वाई, और यहाँ पे सबसे पहले दो वेर्टिसेस पी क्यू, एक्स वाई साइड पी क्यू का साइड के बराबर. नेक्स्ट 2 3 वेर्टेक्स वाई जेड, 2 3 वेर्टिसेस क्यू आर, वाई जेड क्यू आर के बराबर. नेक्स्ट 1 3 एक्स जेड पी आर. जब भी आपको दो ट्राइंगल्स क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंट दिया है, बाई CPCT आप ऐसा लिख सकते हो. ठीक है. अब बात आती है कि सर, जब भी हमको दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, क्या ये छेयों की चीज़ इक्वल प्रूव करना है? फिर तो सर बहुत टाइम लग जाएगी, है ना. तो ये दो ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाह रहा हूँ, मतलब मेरे को तीनों की तीनों साइड्स, तीनों की तीनों साइड्स दूसरी ट्राइंगल का बराबर करना है, और तीनों के तीनों एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 एंगल्स ऑफ अदर ट्राइंगल प्रूव करना है. इतना प्रूव करना पड़ेगा? नहीं, ज़रूरत नहीं है. कुछ, है ना, कुछ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है. ठीक, उस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, अगर उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहा है ये दो ट्राइंगल्स, देन आई विल से टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक, तो क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स ये भी देख लेते हैं. ऑलरेडी आप लोग, you have studied already this topic in earlier classes, criteria for congruence of triangles. ठीक है, तो सबसे पहले क्राइटेरिया है SAS, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल. तो हम इसको एज वी आर ट्रीटिंग इट एज एन एक्सियम, क्यों है मैं बता दूंगा. राइट, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. फॉर सपोज लेट्स से, है ना, मैं दो ट्राइंगल्स अलग अलग जगह पे बना रहा हूँ, मेरे को पता चल गए कि उन दो ट्राइंगल्स का एक साइड पता चल गई, उन दोनों ट्राइंगल्स का एक साइड 4 सेंटीमीटर मान लो.
तो मैंने यहाँ पे एक साइड ड्रा किया, तो लेट से मान लेते हैं BC 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी मैंने 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ किया। मतलब मेरे को दो ट्राइंगल्स का एक एलिमेंट के बारे में पता है ना। फर्स्ट ट्राइंगल का एक साइड 4 सेंटीमीटर, सेकंड ट्राइंगल का दूसरी सेकंड ट्राइंगल का भी एक साइड 4 सेंटीमीटर। इन दोनों ट्राइंगल्स में आई नो वन एलिमेंट ऑफ ईच ट्राइंगल। अब मैं देखता हूँ विथ विथ 4 सेंटीमीटर में कितनी ट्राइंगल्स बना सकता हूँ। आई कैन मेक इन्फिनाइट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। बनाओ सर, ऐसे एक ट्राइंगल, 2, 3, 4, 5। मतलब अगर मान लो दो ट्राइंगल्स का किसी एक साइड के बारे में अगर पता चल गए, उस एक साइड से, है ना, आई कैन मेक इन्फिनिट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। आई कैन ड्रा इन्फिनिट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। फॉर सपोज लेट से मेरे को दो चीज़ के बारे में पता चल गए, उन दोनों ट्राइंगल्स की दो चीज़ के बारे में पता चल गए। उन दो ट्राइंगल्स का, है ना, एक एक साइड्स का लेंथ है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, एक एंगल्स का भी लेंथ भी पता चल गया, लेट से सम 30 डिग्री। तब मैं कितनी ट्राइंगल्स बनाता हूँ देखो। एक साइड क्या हो गया 4 सेंटीमीटर, एक एंगल हो गया 30 डिग्री। अब वेटेक्स से फिक्स नहीं हुआ, वेटेक्स से अभी भी फिक्स नहीं हुआ, है ना। सी को इधर ज्वाइन करो, ये वेटेक्स से हो जाएगी। सी को इधर ज्वाइन करो, वेटेक्स से हो जाएगी। सी को इधर ज्वाइन करो, वेटेक्स से हो जाएगी। सी को इधर ज्वाइन करो, वेटेक्स से हो जाएगी। तब भी बहुत सारा ट्राइंगल्स आई कैन मेक, राइट। अब लेट्स से मेरे को दोनों साइड्स उनका इंक्लूडेड एंगल के बारे में पता चल गए। मेरे को क्या पता चल गए, दोनों साइड्स उनकी इंक्लूडेड एंगल के बारे में पता चल गए। मतलब एक साइड है 4 सेंटीमीटर, एक एंगल है 30 डिग्री, दोनों साइड्स उसके इंक्लूडेड एंगल। मतलब दूसरा साइड यहाँ पे ये भी पता चल गए, सम 5 सेंटीमीटर लेट से। ये तो हो गए BC। ये एक साइड पता चल गई, दोनों साइड्स उसके इंक्लूडेड एंगल। मतलब ये भी साइड पता चल गई और इसके इंक्लूडेड एंगल पता चल गए। तो ये पॉइंट ये फिक्स हो गए, राइट। तो सिर्फ एक ही ट्राइंगल बनेगी। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मान लो दो साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, एक ट्राइंगल का दो साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल पता चल गए, सिर्फ मैं यूनिक ट्राइंगल बना सकता हूँ, एक ही ट्राइंगल बना सकता हूँ। आई कैन ड्रा वन ट्राइंगल ओनली, राइट। So that is why SAS congruency rule we are taking it as an axiom। क्या है SAS congruency rule? कि SAS congruency rule, right? क्या है? SAS congruency rule, two triangles are congruent if two sides and included angle of one triangle two sides and included angle of one triangle is equal to two sides and included angle of other triangle।
देख लो, देखो मैंने अभी इससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी बताया था, है ना। अगर मान लो कोई भी ट्राइंगल का दो साइड्स एंड इंक्लूड एंगल पता चल गया ना, तो सिर्फ यूनिक ट्राइंगल, सिर्फ एक ही ट्राइंगल हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक। तो इसलिए ऐसे एस कॉन्ग्रुएंस रूल पिक्चर में आ रहा है कि अगर मान लो कोई भी दो डिफरेंट ट्राइंगल्स है, एक ट्राइंगल यहाँ पे है, एक ट्राइंगल यहाँ पे है, मेरे को पता चल गया इस ट्राइंगल का दो साइड्स इंक्लूड ट्राइंगल एंगल, इस ट्राइंगल का दो साइड्स इंक्लूड एंगल बराबर हो रहा है, मतलब यहाँ पे सिंगल ट्राइंगल बनेगी, यहाँ पे भी सिंगल ट्राइंगल बनेगी। समझ रहे बात, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हुआ, यूनिक होगा। सिंगल ट्राइंगल, दीज टू ट्राइंगल्स विल बी आइडेंटिकल बिकॉज ओनली यूनिक ट्राइंगल आई कैन फॉर्म, है ना। यूनिक ट्राइंगल मतलब तीनों के तीनों एंगल्स फिक्स हो जाएगी, तीनों के तीनों साइड्स फिक्स हो जाएगी। समझ रहे बात, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। टू ट्राइंगल्स और कॉन्ग्रेंट, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट, मैं कह सकता हूँ इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल। तो कुल मिला के मैं इसका एप्लीकेशन है ना, इस कॉन्ग्रुएंसी रूल का कैसे हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। कि अगर मान लो दो ट्राइंगल्स आपके पास है, ए बी सी ट्राइंगल, पी क्यू आर ट्राइंगल। आपको समहो ये पता चल गई कि भाई ए बी का साइड है सम 3 सेंटीमीटर, ये जो है 30 डिग्री हो गई, ठीक। एंड ये सम लेट से 5 सेंटीमीटर हो गए। सेम इसमें भी, इस फिगर में भी आपको क्या पता चल गई, पी क्यू का साइड है 3 सेंटीमीटर, ये 30 डिग्री, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो मेरे को बाकी ए सी पी आर बराबर हो रहा है कि नहीं, एंगल ए एंगल पी की बराबर, एंगल सी एंगल आर बराबर हो रहा है कि नहीं, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप बराबर होगा। बिकॉज टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल अगर गिवन है, सिर्फ आप यूनिक ट्राइंगल बना सकते हो, एक ही ट्राइंगल बनेगी हमेशा, राइट। एंड वो हमेशा आइडेंटिकल होगा, मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आइडेंटिकल। आई कैन क्लियरली से फ्रॉम हियर दैट हियर ए बी एंड पी क्यू बराबर, एंगल बी एंगल क्यू की बराबर, एंड बी सी क्यू आर बराबर, then I will say by SAS congruency rule, by SAS congruency rule, triangle ABC is congruent to triangle। अब देखो ध्यान से लिखना है ना, वर्टेक्स ये P के साथ कोइंसाइड होगा, B Q के साथ, C R के साथ, ऐसे मैं सीधा लिख दूंगा। तो ये जो एग्जाम में इस तरीके से हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ इन दिस फैशन। समझ पा रहे हो, तो मेरे को बाकी एंगल ए एंगल पी की बराबर हो रहा है कि नहीं चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एंगल सी एंगल आर की बराबर हो रहा है कि नहीं चेक करने की ज़रूरत नहीं, एंड ए सी पी आर बराबर हो रहा है कि नहीं चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, देख लो अच्छे से, ठीक, क्लियर। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल है ये, एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल साइड एंगल, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल is equal to the two angles and included side of another triangle, then the two triangles are congruent. This is theorem based on SAS congruency rule, उसको हम प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, theorem, right, two triangles are said to be, ये SA congruency rule, two triangles are said to be congruent, two triangles are said to be congruent if two angles
and included side of one triangle is equal to two angles and included side of another triangle. ठीक, क्लियर। अब देखो, और थ्योरम है, इसका मतलब इसकी प्रूफ होगा। मैं इसकी प्रूफ अभी नहीं बता रहा हूँ, है ना, जस्ट अभी कंसेप्ट डिस्कस करूँगा। एक वीडियो में ट्राइंगल्स चैप्टर एंड होने के बाद एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें ट्राइंगल्स की सारी थ्योरम्स, ऑलरेडी मैंने दो थ्योरम्स प्रूव कर दिया है, दो रिजल्ट्स वो प्रॉपर्टीज है। इसमें ट्राइंगल की सारी सारी रिजल्ट्स जो जो भी प्रूव नहीं किया वो मैं बता वहाँ पे बताऊंगा, है ना। इसकी प्रूफ बड़ा है, इट विल डिस्टर्ब द क्लास, इसको बता के आपकी, है ना, फ्लो टूट जाएगी। तो जितने भी प्रूफ्स मैंने नहीं किया एक वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको, इस थ्योरम को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे वो देखें। टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। क्या है, इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल, दो एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल किसके बराबर, इज इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। मतलब अगर मान लो आपको पता है दो ट्राइंगल्स है, लेट्स से यू हैव टू ट्राइंगल्स, ठीक। आपको समहाउ पता चल गए इस, इन दो ट्राइंगल्स में, समहाउ यू केम टू नो इन दो ट्राइंगल्स में, है ना, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। लेट्स से ये एंगल हम 30 डिग्री, हम 45 डिग्री, एंड ये एंगल 30 डिग्री लेट्स से, एंड ये जो साइड है 6 सेंटीमीटर मान लो। आपको ये पता चल गए इस ट्राइंगल में दो एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, एंड इस ट्राइंगल में भी दो एंगल्स, ये भी 45 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, एंड ये 6 सेंटीमीटर लेट्स से, ये पता चलेगा आपको। देन आपको बाकी सारी, है ना, एंगल, ये एंगल पी की बराबर हो रहा है कि नहीं, ए बी एंड पी क्यू बराबर हो रहा है कि नहीं, ए सी एंड पी आर बराबर हो रहा है कि नहीं, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा कह दोगे ट्राइंगल ए बी सी इज congruent टू ट्राइंगल पी क्यू using this theorem by ASA congruency rule. By ASA congruency rule, you can clearly say congruency rule, triangle ABC is congruent to triangle PQR। ऐसे सीधा आप लिख सकते हो। मैंने बोला था भाई सारी छः की छः चीज़ क्या इक्वल प्रूव करने की जरूरत है नहीं, टू एंगल्स इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल हो गए देन अपने आप बाकी चीज़ बराबर हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, ठीक, क्लियर। अब एक और कॉन्ग्रेंसी रूल है, ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल, है ना, टू एंगल्स वन साइड। देखो अगर ये ट्रू, ये वर्क कर रहे हैं तो वो भी वर्क करेंगे, क्यों बता दूंगा नेक्स्ट थ्योरम में। ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल, है ना, two triangles are said to be congruent if two angles and one side of a triangle is equal to
two angles and one side of other triangle. If two angles and one side of a triangle is equal to two angles and one side of other triangle. ठीक, देखो ये थ्योरम ऑब्वियसली यहाँ इसी से आ रहा है. दिस थ्योरम इज वी कैन प्रूव बाय दिस. अगर मान लो ये टोटल 75 हो गया ना, 45 प्लस 30 75 होगा. लेट्स से इस एंगल है 105 मान लो, ये एंगल भी 105 हो गए. मान लो हमको ये 30 नहीं पता, ये भी नहीं पता, तो टू एंगल्स एंड वन साइड, टू एंगल्स एंड वन साइड, राइट. ऑब्वियसली टू एंगल्स पता है तो तीसरे एंगल अपने आप पता चल जाएगी. क्यों? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180. तो टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ एंड वन साइड ऑफ अदर ट्राइंगल. तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, तीसरे एंगल भी पता चल रहा है और ये ऐसे कॉन्ग्रुएंसी रूल को फॉलो कर रहा है. दैट्स वाई अगर टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ one triangle is equal to two angles and one side of other triangle, then I will say the two triangles are congruent. ठीक, क्लियर. तो इसका भी देख लेते हैं. ठीक, तो लेट्स से ये ट्राइंगल ए बी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर. मेरे को समहाउ ये पता चल गई इन दो ट्राइंगल्स में ये एंगल लेट्स से 75 डिग्री, ये एंगल लेट्स से 60 डिग्री, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 75 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर. अगर मान लो इतना पता चल गए तो बाकी आप ए सी पी आर बराबर हो रहा है कि नहीं, एंगल सी एंगल आर के बराबर हो रहा है कि नहीं, ए बी पी क्यू बराबर हो रहा है कि नहीं, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. सीधा आप लिख सकते हो बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल. बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी you can say triangle ABC is congruent to triangle PQR. ठीक, क्लियर. थ्री कॉन्ग्रुएंसी रूल्स. ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो भी देख लेते हैं. SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल. अब नाम में ही पता चल रहा है SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल. है ना. if the if two triangles are said to be congruent if all the sides, yeah, if three sides of the triangle is equal to the, if all the sides of one triangle is equal to the all the sides of other triangle, right, then I will say two triangles are said to be congruent. Yes, so लिख लो, if three sides of one triangle are equal to three sides of the other triangle,
then the two triangles are congruent. When the two triangles are congruent. इसका भी प्रूफ अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. जैसे आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे ना, फिर दिमाग खुल जाएगी, फिर आप आराम से कर सकते हो प्रूफ. दैट्स वाई आई एम नॉट डिस्कसिंग नाउ. एक वीडियो बनाऊंगा जो भी प्रूफ्स मैंने डिस्कस नहीं किया उसमें डिस्कस करूंगा. ठीक, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो कोई भी एक ट्राइंगल ले लो. ठीक है, तो लेट्स से इस ट्राइंगल का तीनों ए बी सी, ये ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर. मेरे को समहाउ पता चल गया इस ट्राइंगल का तीनों के तीनों साइड्स 5 7 लेट्स से 8. ठीक, तो यहाँ पे भी यही पता चल गया, इसका साइड भी 5, इसका साइड 7, इसका साइड 8. अब मेरे को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्या एंगल ए एंगल पी की बराबर हो रहा है, एंगल बी एंगल क्यू की बराबर हो रहा है, एंगल सी एंगल आर के बराबर हो रहे हैं. चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप बराबर हो ही जाएगी. राइट, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब बिल्कुल लिख सकता हूँ यहाँ पे सीधा कि by SSS congruency rule, by SSS congruency rule, triangle ABC is congruent to triangle PQR. देखो ये कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट लिखना सही है, मतलब सही से लिखना चाहिए. ये पी के साथ कोइंसाइड होना चाहिए बी क्यू सी आर. ठीक, देख लो अच्छे से. अब एक और थ्योरम है, कॉन्ग्रुएंसी रूल है, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, वो मैं बताऊंगा. देन आई विल एंड दिस वीडियो. फिर नेक्स्ट वीडियो में 7.1 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. ठीक, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल. ठीक है, so if in two right triangles the hypotenuse of one right triangle, the hypotenuse and one side of a right triangle is equal to the hypotenuse and one side of other triangle, then the two triangles are congruent. क्या है, if in two right triangles, यहाँ पे right triangles की बात कर रहे हैं. if in two right triangles, right triangle समझते हो, right triangle मतलब जिसमें एक एंगल 90 होगा, तीनों एंगल्स में एक एंगल 90 होगा. if in two right triangles, right, hypotenuse and one side of a triangle, but the hypotenuse and one side of one triangle, the hypotenuse and one side of one triangle is equal to the hypotenuse and a side of other triangle. Then the two triangles are congruent. जैसे कि अगर मान लो टू राइट ट्राइंगल्स दिया लिया मैंने, ठीक, नाम दे दो ए बी सी, राइट एंगल एट बी, पी क्यू आर, राइट एंगल एट आर
ठीक। अगर मान लो मेरे को ये पता चल गए, इस हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर पता चल गए, ये भी 5 सेंटीमीटर पता चल गए, और इसमें ये 4 सेंटीमीटर पता चल गए, ये भी 4 सेंटीमीटर। इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स hypotenuse and one side of one triangle is equal to the hypotenuse and a side of other triangle, then these two triangles are congruent। मतलब मेरे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्या ये भी पी क्यू के बराबर है ना, क्या एंगल ये एंगल पी की बराबर हो रहा है, एंगल सी एंगल आर के बराबर हो रहा है, ज़रूरत ही नहीं है। देखो अगर देखा जाए तो ये एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से पता चल जाएगी। दो साइड्स, एक राइट ट्राइंगल का दो साइड्स पता है, तीसरी साइड अपने आप निकल जाएगी बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ए भी निकल जाएगी, पी क्यू निकल जाएगी, ए बी एंड पी क्यू बराबर है, तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल ये दोनों बराबर है। इसकी हल्का सा मैंने प्रूफ बता दिया। ठीक। तो यहाँ पे मैं आर एच एस बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल आई कैन से triangle ABC congruent to triangle PQ। ठीक है, क्लियर। तो थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। कुछ आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़, दो प्रॉपर्टीज़ वो यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, 7.2 एक्सेस के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इस वीडियो में इतना याद होना चाहिए, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल 180, रिजल्ट याद होना चाहिए। और if the side of a triangle is extended, then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angles, ये पता होना चाहिए। अब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब वो दोनों आइडेंटिकल, सेम शेप सेम साइज। तो टू ट्राइंगल्स का सेम शेप सेम साइज यानी कि आइडेंटिकल तभी होगा इफ 3 sides and 3 angles of one triangle is equal to 3 sides and 3 angles of the other triangle, तभी वो आइडेंटिकल होगा। तो हमेशा दो ट्राइंगल्स आइडेंटिकल है कि नहीं चेक करने के लिए क्या ये छः की छः थिंग्स चेक करना पड़ेगा हमेशा हर क्वेश्चन में, तो आंसर है नो। इसलिए है ना, इसका कुछ क्राइटेरिया है, कॉन्ग्रुएंसी रूल क्राइटेरिया, अगर उस क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गए राइट, देन बाकी चीज़ अपने आप बराबर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो एस एक्सियम, एस एक्सियम में क्राइटेरिया क्या है, अगर मान लो दो साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड फॉर द ट्राइंगल, देन बाकी मेरे को चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ए सी पी आर के बराबर हो रहा है कि नहीं, अपने आप बराबर हो जाएगी। ठीक। तो ज़रूरत नहीं है, देन आई विल से टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सिमिलरली ये एस सी है, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, ये एस टू एंगल्स एंड वन साइड, एस 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 थ्री साइड्स, आर एच एस है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल तो बराबर होगा ही होगा, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड ए साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। ठीक। आई होप समझ आया, जैसे 7.1 के क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।